एक लड़की ऑफिस के लिए लेट हो रही थी और सिर झुकाकर भाग रही थी। तभी उसका जोर से टकराव एक लड़के से हो गया, जिससे उसके मुंह में रखा च्युइंग गम बाहर गिर गया। लड़की भी गिर गई और सीधा उसी च्युइंग गम पर बैठ गई। लड़का यानी विवान नाराज नहीं हुआ, बल्कि खुद नीचे झुककर फाइल्स उठाने में मदद करने लगा। लड़की ने फाइल समेटी और जल्दी से वहां से निकल गई। लेकिन जब विवान ने उसे जाते देखा तो नोटिस किया कि उसकी स्कर्ट पर वही च्युइंग गम चिपकी हुई है। उसे लगा कहीं लड़की शर्मिंदा ना हो, तो वो धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगा। जैसे ही लड़की एक जगह रुकती है, विवान चुपचाप जाकर उसकी स्कर्ट से च्युइंग गम हटाने की कोशिश करता है। लेकिन लड़की को अचानक एहसास होता है कि कोई उसे पीछे से छू रहा है। वो घबरा कर पलटती है और बिना कुछ पूछे विवान के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। विवान दर्द से कराह उठता है और कहता है, मैं सिर्फ तुम्हारी स्कर्ट से च्युइंग गम हटा रहा था। पर लड़की को उसकी बात पर जरा भी यकीन नहीं होता, उल्टा एक और किक मार देती है और चिल्लाती है, तू पागल है क्या? फिर शुरू होता है एक कॉमिक चेस। विवान भाग रहा है और लड़की उसे मार रही है। आखिर में विवान एक दीवार पर चढ़ जाता है और वहीं लटक कर खुद को बचाता है। तभी एक कैब आ जाती है और ड्राइवर हॉर्न बजाने लगता है। लड़की विवान को घूरते हुए कहती है, अगर फिर कभी मिला तो पुलिस बुला लूंगी। फिर वो गुस्से में कैब में बैठकर निकल जाती है। विवान जैसे तैसे दीवार से नीचे आता है, लेकिन बहुत गुस्से में है क्योंकि आज उसे अपनी नई कंपनी में बतौर सीईओ ज्वाइन करना था। तभी उसे जमीन पर एक आईडी कार्ड मिलता है, उसी लड़की का जो अभी उसे मार कर गई है। उधर लड़की यानी कव्या किसी तरह समय पर कंपनी पहुंच जाती है, थकी हुई है। लेकिन तभी ऑफिस में सब लोग नए सीईओ की बातें कर रहे होते हैं कि वो हैंडसम है, अमीर है और अभी तक सिंगल है। ये सुनकर कव्या थोड़ी उत्साहित हो जाती है, पर उसे ये नहीं पता कि जिस बंदे को उसने अभी पीटा है वही उसका बॉस है। तभी कव्या की माँ का फोन आता है, जो चाहती है कि वो एक 70 साल के रिटायर्ड अंकल से शादी कर ले, जो 50 लाख देने को तैयार है और अपनी पेंशन भी देगा। कव्या गुस्से में कहती है, मुझे शादी नहीं करनी, मेरा पहले से मंगेतर है। कंपनी का असिस्टेंट राहुल, जो कव्या से नाराज था, उसे बुलाकर डांटने ही वाला होता है कि तभी सीईओ विवान का कॉल आता है। विवान कहता है, आज मैं ऑफिस नहीं आ रहा, पर देखना ऑफिस में कव्या नाम की कोई लड़की है या नहीं और उसका ध्यान रखना। अब राहुल को लगता है कि शायद वही लड़की विवान की मंगेतर है और वो तुरंत अपना व्यवहार बदल देता है। कव्या को लगता है कि उसका झूठ पकड़ा गया, पर राहुल उसे वीआईपी ट्रीटमेंट देने लगता है। कव्या इससे घबराकर वहां से निकल जाती है, लेकिन उनकी बातों को पास ही बैठे मैनेजर अमित सुन लेता है। अब अमित सोचता है कि ये तो बॉस की होने वाली बीवी है। विवान भी घर पर माँ से अपनी सुबह की हालत बताता है कि कैसे एक लड़की ने उसे बिना बात मारा और उसकी सारी मीटिंग खराब कर दी। वो अपनी एक बचपन की दोस्त को याद करता है, जिससे उसने वादा किया था कि बड़ा होकर शादी करेगा, लेकिन वो अचानक कहीं चली गई थी। इधर ऑफिस में कव्या बहुत खुश है क्योंकि उसने पिछले महीने बड़ा क्लाइंट मैनेज किया था और उम्मीद कर रही थी कि उसकी सैलरी 1 लाख से ऊपर होगी, लेकिन उसे सिर्फ बेसिक सैलरी मिलती है बिना किसी बोनस के। जब वो सुपरवाइजर नेहा से पूछती है तो नेहा कहती है, क्लाइंट तो मैंने डील किया था, तू तो ऑफिस में नहीं थी। कव्या को समझ आता है कि उसका बोनस चोरी हो गया है। तभी मैनेजर अमित वहाँ आता है और सब सोचते हैं कि अब कव्या की तो खैर नहीं, लेकिन अमित उल्टा नेहा को डांटता है और कहता है कि बोनस 3 गुना करके दो। सब हैरान है। नेहा गुस्से में वॉशरूम जाती है और फोन पर कहती है, वो लड़की मुझसे कम है हर चीज में, फिर भी सीईओ की होने वाली कैसे बन गई। लेकिन वो नहीं जानती कि बगल में 2 और कर्मचारी उसकी बातें सुन रहे हैं। कव्या को भी अब पता चलता है कि ऑफिस में सब उसे विवान की मंगेतर मान रहे हैं और वो लाख मना करने के बावजूद कोई उसकी बात नहीं सुनता। तब मैनेजर अमित फिर से आता है और कहता है, मैडम आप नाराज क्यों हैं? अब नेहा परेशान होकर अमित से कहती है, सर मुझे ये लड़की फेंक